अगर आज इसको हम नहीं दिखाता आप लोग को तो आप लोग विश्वास करता, लेकिन ये प्रूफ है कि हमारा ऊपर जो एलिगेशन कर रहा है बिना मतलब अप्रूवल का डीएफओ ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम करवाया यूजर एजेंसी को, टोटली गलत। उन लोग इसको नहीं लेके, नहीं जान के, इंफॉर्मेशन नहीं लेके ये अभी हम लोग का ऊपर एलिगेशन कर रहा है। ये जो मुद्दा जो है 29 को निकला है, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो मैं भी यही चाहता था कि बहुत जल्द से जल्द हमारा क्लैरिफिकेशन देना है। वी आर क्लीन, वी आर वेरी मच क्लीन, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है। दूर दूर में जितना दुनिया सुन रहा है, देख रहा है, उन लोग सोच सकता है कि ऐसा है क्या उन लोग, बट आज ये हम क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं 33 केवी का बात करूँगा। ये 33 केवी का ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम तेजू सब स्टेशन टू वाक्रो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कर रहा है। तो उन लोग ने जो बोला है कि प्रियर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना काम किया है, डीएफओ तवांग पर्टिन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कॉन्ट्राइव करके बनाने दिया है, ये गलत है। लेकिन आज मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो 33 केवी तेजू तो वाक्रो जाने वाला का सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ चुका है, डेटेड 6 मार्च 2025। ये कॉपी है, ये अवेलेबल हम करवा रहे हैं मीडियास को। इसमें फाइनल अप्रूवल दे चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का लेटर नंबर भी इधर है, और ये हम लोग का पीसीसीएफ का तरफ से ये हम लोग को अप्रूवल लेटर दिया हुआ है। तो ये 33 केवी का, तो 132 केवी का भी सेम एज दैट ये अप्रूवल लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आपका पीसीसीएफ का तरफ से भी ये है। ये अप्रूवल लेटर आपको 22 नवंबर 2024 को मिला है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो ये पेपर को शायद जो भी हम लोग को एलिगेशन कर रहा है या जो भी केस दे रहा है, ये पेपर को कभी हमको मांगने मेरा ऑफिस में नहीं आया, आरटीआई तक नहीं किया है। आरटीआई नहीं करने से भी ज़रूरत होने से हम इसका कॉपी दे देता रहा, लेकिन उन लोग इसको नहीं लेके, नहीं जान के, इंफॉर्मेशन नहीं लेके ये अभी हम लोग का ऊपर एलिगेशन कर रहा है। इसीलिए आप लोग भी गलत नहीं समझना, हम लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे बिना अप्रूवल का किसी यूजर एजेंसी को काम करने नहीं देगा। एज पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 सेक्शन 2 उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी उस आरएफ एरिया में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं कर सकता। तो जो भी हुआ है फाइनल अप्रूवल के बाद ही ये सब हुआ है। मेरे पास ये कॉपी है, सबूत है, ये आप लोग को हम अवेलेबल करवा दूंगा। सेकेंडली, कॉम्पेंसेशन का इशू। कॉम्पेंसेशन का इशू जो है वो जनरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DLRSO ये लोग ही करते हैं। हम लोग तो एसिस्ट करता है, सर्वे में हम लोग एसिस्ट करता है, लेकिन दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड DLRSO। तो उसमें आप लोग कभी भी इस केस में कंफ्यूज मत होना है। आप लोग भी याद रखिए, Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कोई भी यूजर एजेंसी भी, इतना यूजर एजेंसी, बड़ा यूजर एजेंसी जैसे कि पावर ग्रिड, NISDCL बिना अप्रूवल का काम नहीं करेगा। दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एंड वायलेशन केस होने से बहुत खराब होता है और बहुत लेंदी होता है, और कंसर्न ऑफिसर हु इज वायलेटिंग दिस कंजर्वेशन एक्ट विल बी लायबल फॉर टेकिंग एक्शन। ये लोग बोला भी है कि ये जो केस को कोर्ट में
सीजीएम तेजू ने पेंडेंसी में अभी रखा है। ये 21 नंबर ट्री श्री तवांग पर्टिन DFO लोहित इस रिलेटिव ऑफ हार हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें हम क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इसका बारे में हमको मालूम भी नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर आया तभी हमको पता चला। आई हैव नेवर डिस्कस दिस इशू विद एनीबडी। तो इसीलिए आज आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं, जो भी हमारा ऊपर एलिगेशन दिया है ये टोटली बेसलेस, अनफाउंडेड है, और इसीलिए आज हम क्लियरिफिकेशन देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। इतना बड़ा एलिगेशन तक लगा दिया कि सील साइन, ऑफिशियल सील साइन का मिसयूज किया है ऑफिस का तरफ से। अभी उसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी अप्रूवल तो दिखा दिया सर सेंट्रल मिनिस्ट्री का, तो कोर्ट में जाने से पहले क्या किसी को भी इन सब चीजों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं होमवर्क, उसको तो पता कर लेना चाहिए। क्या बोलेंगे सर इसके विषय में? नहीं, यही है, मैं इसका बारे में यही बताना चाहता है। जो भी अप्रूवल आने का बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ हम लोग का हिसाब से, उसमें तो जो काम सही है, जेन्युइन है, गलत नहीं है, उसमें तो हम डेफिनेटली मेरा सिग्नेचर डालेगा और मेरा सील तो डालेगा ही। जो गलत काम होने से अलग बात है, ये एकदम प्योरली अप्रूवल के बाद ही ये सब काम हो रहा है। और आज ये जो आप पूछ रहा है ये सही है। किसी भी आदमी का ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले इंफॉर्मेशन, प्रूफ, फुल प्रूफ के साथ जाना चाहिए। मैं सभी को यही बोलूँगा। आधा आधी इंफॉर्मेशन लेके ऐसा करने से एक आदमी का इमेज भी बेकार में टार्निश हो जाता है, रेपुटेशन खत्म कर देता है। इसलिए आप लोग को सबको हम यही बोलते हैं कि आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको एब्यूजमेंट नहीं करना है, आप सही काम में यूज़ करना है। आजकल हम लोग बहुत देखा है सोशल मीडिया में बिना सबूत के, बिना ठोस सबूत के किसी को एलिगेशन करता है, किसी का अगेंस्ट में बात करता है, वो गलत है। बात में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा सोशल मीडिया को सही ढंग में यूज़ करना है, हमारा बेनिफिट के लिए, सबके हित के लिए यूज़ करना है। डेफिनेटली ऐसा केस हो गया तो आई थिंक इट विल बी हेल्प अप। अभी उन लोग को हम 29 को सुना था, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है बोल के सुना था, पेमेंट करेगा बोल के, लेकिन आज तक हम आज भी बात किया है हम लोग का DLRSO से, तो एक भी मतलब 1 रुपया भी किसी को भी नहीं दिया है। और शायद ये केस ऐसा रहेगा तो जब तक सॉल्व नहीं होगा शायद हेल्प अप करके ही रहेगा शायद दैट। बट आई कैन नॉट से दैट। वो तो जो DC सर, DLRSO सर लोग ही फाइनल बात कर सकेगा। कॉम्पेंसेशन मैटर्स में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से 1 पैसा भी कॉम्पेंसेशन नहीं। और एक बात आखिर में हम बोलना चाहता हूँ, ये देखिए कोई भी सोशल मीडिया में किसी का भी अगेंस्ट में या कहीं किसी इशू का अगेंस्ट में आने से भी वो डायरेक्टली विश्वास मत कीजिए। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी चले जाते हैं, गलत सिग्नल भी चले जाते हैं। लेकिन आज देखिए ये अप्रूवल लेटर दोनों 33 kV का और 132 kV का, ये दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है। तो अगर आज इसको हम नहीं दिखाता आप लोग को तो आप लोग विश्वास करता, लेकिन ये प्रूफ है कि हमारा ऊपर जो एलिगेशन कर रहा है बिना मतलब अप्रूवल का DFO ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम करवाया यूजर एजेंसी को, टोटली गलत। इसीलिए आप लोग भी जब भी ऐसा केस देखेगा आप लोग भी यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ओके, थैंक यू। In the rush of every day, we all long for a pause, a moment to breathe, to let go, to simply be. With every sip of Ceru tea, let relaxation flow through you. Made from the purest Himalayan leaves, Ceru tea is your gentle escape.